तो हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो मटेरियल जो भी जितने भी यूज़ होते हैं उनकी ग्रुपिंग की जा सकती है, ग्रुपिंग होती है। और वो ग्रुपिंग होती है इनकी प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके स्पेसिफिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कई सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि स्टोन है, ठीक है, सिरामिक है, सीमेंट है, कंक्रीट, टिम्बर, मेटल और भी कई सारे ऐसे जो मटेरियल हैं जिनकी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी विशेषता क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो ये बताना चाहूँगा मैं कि ये जो सब्जेक्ट है अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये डील करता है इंजीनियरिंग मटेरियल के साथ, रॉ मटेरियल के साथ, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग के साथ। मतलब कि इसकी हर एक पहलू पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कि ये आपको आपके लोकल एरिया में ये चीज़ आपको कहाँ मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, ठीक है। और ये तीसरा हम बात करेंगे कि इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल में भी वैरायटी है, और जहाँ वैरायटी होती है वहाँ पे आपको अपने रिक्वायर्ड जो मटेरियल है उसकी पहचान करनी आनी चाहिए, और जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब मैं बात करूँगा कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन से हैं। कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पहले आ जाएगा स्टोन, ब्रिक्स मतलब ईंटें, और दूसरे क्ले प्रोडक्ट होते हैं वो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ही आएंगे। लाइम, चूना जिसे बोलते हैं, सीमेंट, ये हम सबको पता है। मोर्टार स्टूडेंट्स मिक्सचर को बोलते हैं, सीमेंट और सैंड, रेत के मिक्सचर को पानी के साथ जब मिक्स हो जाता है तब उसे मोर्टार कहा जाता है। कंक्रीट होती है एग्रीगेट, यानी कि बजरी, रेत, सीमेंट और पानी के मिक्सचर को कंक्रीट कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद पेंट है, पेंट और वार्निश जो होते हैं, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ही हम कंसिडर करेंगे। मेटल, किसी भी तरह का कोई मेटल है, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, ये भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ही हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद प्लास्टिक जो यूज़ होता है बिल्डिंग मटेरियल में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ये भी बिल्डिंग मटेरियल में ही, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ही हम इसको कंसिडर करते हैं। जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल है वो एस्बेस्टोस, ग्लास यानी शीशा, एसफाल्ट, बिटुमेन एंड टार। बिटुमेन मैं बता दूं आपको, बिटुमेन कहते हैं जो लुक डालते हैं सड़कों पे, सड़क बनाने के लिए जो ये लुक डाली जाती है उसे बिटुमेन कहते हैं। ये भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ की जाती है किसी जगह पे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। के बाद एल्युमिनियम है, और स्टेनलेस स्टील की चीज़ें जो बनी होती हैं या यूज़ होती हैं घर बनाने के लिए, उनको भी हम इसमें ही कंसिडर करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। उसके बाद स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और फाइबर शीट्स जो हैं ये भी जो है ये कंसिडर की जाएगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा टॉपिक हो गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सिग्निफिकेंसेस के बारे में, कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या क्या यूज़ होता है, कौन कौन से मटेरियल आते हैं, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बाकी का जो एडजॉइनिंग टॉपिक है वो डिस्कस करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिल्डिंग स्टोन के बिना
हम किसी भी बिल्डिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग स्टोन शुरू से लेके एंड तक इतना काम आती है कि इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, हम अपनी बिल्डिंग को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर इंटीरियर तक, मकान बनने के बाद इंटीरियर तक भी स्टोन के इस्तेमाल को ज़रूरी किया गया है। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन इतना ज़रूरी है। सो बिल्डिंग स्टोन में हम पहले डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग स्टोन है क्या, स्टोन क्या है। स्टूडेंट्स, जो बिल्डिंग स्टोन का जो बेसिक मटेरियल है वो होता है रॉक। रॉक बोलते हैं स्टूडेंट्स चट्टान को, जो पहाड़ों पे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उन्हें रॉक कहा जाता है। और रॉक जो है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूंट है, मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट जो है वो रॉक है। रॉक से फिर हम स्टोन निकालते हैं। ये जो रॉक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉक कैसे बनता है। जब पहाड़ों पे ज्वालामुखी फटते हैं, तो ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा बह के नीचे को आता है, वो सारा का सारा लावा तो नीचे नहीं आता, लेकिन जो लावा धीरे धीरे नीचे आता जाता है वो धीरे धीरे मौसम की ठंडक की वजह से वो जमना शुरू हो जाता है। तो जहाँ जहाँ ये लावा बहता है वहाँ वहाँ ठंडक की वजह से जमना भी शुरू हो जाता है। तो जहाँ ये लावा जम जाता है वहाँ पे ये रॉक की फॉर्मेशन कर देता है। ठंडा होने के बाद, जमने के बाद ये लावा रॉक की शेप ले लेता है, जिसे हम चट्टान कहते हैं, जिसे हम रॉक कहते हैं। तो इस तरह से रॉक का जन्म होता है या रॉक बनता है। तो जो स्टोन्स हैं वो बेसिक मटेरियल होता है, इसको अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ करने के लिए ये शुरू से ही यूज़ होता आया है। बड़े पुराने समय से इसको यूज़ करते आए हैं। हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे किले बने हैं, महल बने हैं, गुफाएं हैं, जो हमारी किताबों में जिनकी जानकारी है कि जो पत्थरों से बनाए गए हैं। तो पत्थरों का स्टूडेंट्स इस्तेमाल आज कल या कुछ समय से या कुछ सालों से नहीं बल्कि सदियों से होता आया है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ताजमहल है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ये सब चीज़ें पत्थरों से बनाई गई हैं। उसके बाद बिल्डिंग स्टोन की हम बात करें तो ये एक नेचुरल मटेरियल है जो कि हमें रॉक, ये चट्टानों से मिलता है। चट्टानों में ये पैदा होता है, चट्टानों से मिलता है। इसको एक बड़े ही सूटेबल मेथड में चट्टानों को काट के हम स्टोन की शेप में लेके आते हैं। और जितना भी स्टोन यानी कि पत्थर इस्तेमाल होता है बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसे बिल्डिंग स्टोन कहते हैं। ठीक है, जितना भी पत्थर बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसे बिल्डिंग स्टोन कहते हैं। ये जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये चट्टानों से मिलता है। जो रॉक है यानी कि जो चट्टानें हैं वो दो से ज़्यादा मिनरल जो होते हैं को मिलते हैं। तो ये जो कि क्रस्ट यानी कि लावे से पैदा होते हैं मिनरल, और इनकी कोई एक ख़ास शेप नहीं होती है या इनको कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती है, या इनकी कोई ख़ास एक होमोजीनियस स्टोन नहीं होते हैं। ये नेचुरल शेप होती है इनकी, जिनको कि बाद में हम पॉलिश करके या बाद में इसको मॉडिफाई करके इसको अपनी रिक्वायर्ड शेप या साइज़ में हम बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ स्टोन। सोर्स यानी कि साधन क्या क्या हैं, पत्थरों के साधन कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स जो इसके साधन हैं वो हैं
ये रॉक से हमें मिलते हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। ये स्टोन रॉक की जो है एक डेफिनेट पोर्शन होता है अर्थ सरफेस पे, जो कि लावा जम जाता है, जैसे कि मैंने बात की। ये होमोजीनियस नहीं होता, यानी कि ये इसकी एक प्रॉपर शेप या इसका साइज़ नहीं होता है, और इसकी एक डेफिनेट कोई केमिकल कॉम्पोजिशन भी नहीं होती है। रॉक में जो जाए, क्योंकि ये कुदरत से निकला हुआ एक मटेरियल है, तो इसके अंदर कई तरह के मिनरल, कुदरती मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पॉलीमिनरलिक रॉक भी कहते हैं, पॉलीमिनरलिक रॉक भी कहते हैं, जैसे कि बसाल्ट या फिर ग्रेनाइट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रॉक फॉर्मिंग मिनरल। रॉक फॉर्मिंग मिनरल यानी कि वो रॉक जो है कौन कौन से मिनरल बनाते हैं। तो इसमें पहले आएगा स्टूडेंट्स सिलिका। जो सिलिका है वो ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, यानी कि मिलके बनता है। इसके अंदर पानी नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये सिलिकेट के रूप में केमिकल कॉम्बिनेशन में बनाता है अदर दूसरे मिनरल्स के साथ। और क्वार्ट्स जो है वो बड़ा उदाहरण है एक प्योर सिलिका का, ठीक है। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो प्योर जो होता है सिलिका वो वाइट या ग्रे या पिंक हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सिलिका की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 होती है, 2.65 होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं आपका ऑगाइट। ऑगाइट है, ऑगाइट जो है इसका जो टेक्सचर है वो दूसरे पत्थरों से भी कभी कभी मिलता है। और ये जो क्लोराइट ऑफ बाई हाइड्रेशन की वजह से, पानी की वजह से ये क्लोराइट में अपनी शेप बदल लेता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं माइका। माइका आपने सुना भी होगा। जो माइका होता है ये मिनरल का एक ग्रुप होता है जो कि पोटाशियम, एल्युमिनियम, सिलिकेट, और जब पानी के साथ इसको हीट करते हैं तो ये पोटाशियम, एल्युमिनियम, सिलिकेट बन जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है पीलिंग की होती है, ठीक है। शीट्स में पीलिंग की प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ गया आपका जिप्सम। जिप्सम बड़ा ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है, ठीक है, जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है CaSO4 × 2H2O। ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। और टिंटेड ग्रे भी इसका कलर होता है, या रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है इम्प्योरिटी के कारण। और इसकी मोहर्स स्केल में हार्डनेस 2 है, ठीक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर वेरी पुअर। इसकी सॉल्युबिलिटी जो है पानी में बहुत ही बुरी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, यानी रॉक का वर्गीकरण। हिंदी में अगर बोलें तो क्लासिफिकेशन और ऑफ रॉक जो है ये 3 तरह का होता है। एक होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इन क्लासिफिकेशन के आगे 3 या 4 क्लासिफिकेशंस हैं। जियोलॉजिकल के भी क्लासिफिकेशन अलग हैं, केमिकल के भी अलग वर्गीकरण हैं, और फिज़िकल के भी अलग से क्लासिफिकेशंस हैं, जो हम आने वाले दूसरे टॉपिक में आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।